मेरे भोले बाबा मुझे चूड़ी लेके आए हैं ग्रीन वाली, तो मैं ये जा रही हूँ पहनने। और पति देव लगे हैं पूरा मंदिर धोने। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी चल रहे हैं सावन, तो आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ मंदिर, तो शाम में ही जा रही हूँ मंदिर। ज़्यादातर मेरा आना जाना जो है मंदिर को शाम में ही होता है। वैसे तो कभी कभार मैं सुबह भी जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ, मतलब गई हूँ लेकिन बहुत कम। और जब से गांव पे मंदिर बना है तो फिर मेरा जाना ज़्यादातर शाम को ही होता है, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सिर्फ घर में ही पूजा कर लेती हूँ, जो डेली में मैं करती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो सबसे पहले आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा जो है आप पर इस सावन नहीं, इस साल नहीं, पूरी लाइफ टाइम अपनी कृपा बरसाएं। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने साड़ी पहन ली है और मैं जा रही हूँ मंदिर। और अभी जो टाइम हुआ है वो है शाम का 5:30, 5:15 हो चुके हैं लगभग। और आज देखो ये जो है मेरे भोले बाबा मुझे चूड़ी लेके आए हैं ग्रीन वाली, तो मैं ये जा रही हूँ पहनने इस वाली साड़ी के साथ। और पता है ये साड़ी जब मैंने निकाली तो मुझे हंसी आ गई। पिछली साल जब सावन शुरू हुआ था, पहले सोमवार को भी मैंने यही साड़ी पहनी थी, और जैसे मेरे हाथ में आई मैंने इसको निकाल लिया था। फिर ध्यान आया कि मैंने पिछले साल भी पहनी, फिर मैंने सोचा चलो मैं पहन देती हूँ। तो ये जो है रेड कलर की है, काफ़ी डार्क कलर है, लाइट कलर है, मतलब एकदम लाइट सी देती है साड़ी। तो चलो फटाफट मैं जो है चूड़ी पहन लेती हूँ, और आप लोग भी बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ मंदिर, शाम में जा रही हूँ, सुबह में नहीं जा पाती हूँ, बहुत कम। ऐसे ही जैसे मतलब यहाँ सिटी में भले ही मैं चली जाऊँ, लेकिन आज मैं अपने गांव के मंदिर जा रही हूँ। जब से मंदिर बना है तब से जो है गांव में ही पूजा होती है ज़्यादातर, तो मैं गांव जाती हूँ। सुबह के टाइम पे बच्चे गए थे और अपने दादाजी के साथ दोनों बच्चे गए थे, तो शाम में जा रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड। तो मैं ये चूड़ियाँ पहन लूँ, 2 कलर की लाए थे, एक रेड लेके आए थे थोड़ी सी ये। और इनको जो है चूड़ियाँ वगैरह लेनी नहीं आती हैं, बिल्कुल प्लेन लेके आए थे, मतलब वैसे ही जैसे सिंपल सी होती हैं, इस तरीके की डिज़ाइन है हल्की फुल्की। मैं सोच रही थी थोड़े कड़े वड़े लगा के मैं लूँगी। मैं बोल रही थी पहले से ही 2-3 दिन पहले से मैं जाऊँगी, लेकिन किसी वजह से जा ही नहीं पाई। तो फिर ये आज बोल रहे थे चलो मैं लेके आऊँगा जब पूजा का सामान लाऊँगा। तो फिर ये लेके आए थे ग्रीन और रेड। और मेरी रेड साड़ी बहुत ज़्यादा रेड है। ये मैंने पिछले साल ली थी, पिछले साल मैंने इसको पहना भी खूब है, 3-4 बार मैंने लगातार पहना था। सावन में पहना है, फिर रक्षाबंधन में भी मैंने ये पहनी थी। ये साड़ी इसका ब्लाउज़ मेरी भाभी ने बनाया था, इसी वजह से मैं दिखा रही हूँ। ये देखो इसका ब्लाउज़ जो है ये वाली डिज़ाइन भाभी ने बनाई थी। मेरी भाभी ब्लाउज़ अच्छे बनाती हैं। अभी जो है ना पिछले साल उन्होंने सीखी थी सिलाई, तब से वो बना रही हैं, अब जो है बड़े अच्छे बनाती हैं। तो मैंने पिछले साल उनसे बनवाया था, अच्छा लग रहा है। अभी ये जो पति देव मेरे चूड़ियाँ लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो नई चूड़ियाँ इनको मैं पहन लेती हूँ। और सावन में जो है ग्रीन चूड़ी अच्छी भी लगती है, पहनी जाती है, लेकिन मेरे पास पुरानी पड़ी थी कुछ 2-4 चूड़ियाँ, तो मैंने सावन की वजह से डाल ली थी हाथ में। तो अभी आज जो है ये लेके आए हैं, और ये इस तरीके की चीज़ें बहुत कम लेते हैं, तो आज ये लेके आ गए। तो मैंने कहा चलो मैं डाल लूँ, सावन भी है, सोमवार है। और यहाँ पर ये रेडी हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी मैं अपने ब्लॉग में लूँ। और इनको लगा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो ये खड़े हो गए थे। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मेरे भोले बाबा भी तैयार हो गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ गांव के मंदिर और पूजा कीजिए। साथ के साथ भोले बाबा से अपनी मनोकामना कहिए, विश मांगिए। और गांव जाने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है। चलिए सामान डालो इधर, चलिए। और ये देखो आर्यन जो है बाइक सीधी कर रहा था, तो जानू उसको चिढ़ा रही थी कि पहले अपनी हेल्थ देख लो फिर बाइक घुमाओ, क्योंकि बाइक जो है वज़न बाइक का ज़्यादा है। और आर्यन मेरा दुबला पतला है, तो उसे बाइक जो है हिल भी नहीं रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, तैस में आके उसने बाइक सीधी कर दी। तो उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं इधर गाँव की तरफ। और जब गाँव की तरफ आओ तो हरियाली कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और वैसे भी सावन में जो है चारों तरफ हरियाली होती है, लेकिन इस बार हमारे इधर जो है ना बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही
रही है बिल्कुल भी। शुरुआत में 1-2 बार हुई है, फिर उसके बाद जो है अभी तो बिल्कुल नहीं हो रही है, वरना इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना बारिश होती थी, हरियाली होती थी और पानी भी हल्का फुल्का होता था। और ये देखो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, तो हस्बैंड जो है मंदिर धोने लगे हैं और ये खड़ी है मेरे देवर की लड़की अरवी। तो ये देखो ये पाइप लगा के पूरा मंदिर धो रहे हैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर और मेरे भोले बाबा जो है मंदिर आते आते मंदिर धोने धाने लगे हैं। पहले कहने लगे धो धा लूँ, फिर उसके बाद पूजा करूँ। और मैं दिखाऊँ मेरे मंदिर में अनार लगे हैं, ये देखो, ये देखो, ये छोटा सा ही पेड़ है और काफ़ी सारे छोटे छोटे अनार लगे हैं। ये देखो ये लगे हैं, ये बहुत सारे लगे हैं, इधर लगे हैं, ये इधर लगे हैं, पीछे भी लगे हैं, इधर साइड छोटा सा ही पेड़ है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अनार लगे हैं छोटे छोटे से। और पतिदेव लगे हैं पूरा मंदिर धोने। तो मंदिर की सफाई शुरू हो चुकी है, पतिदेव के साथ बच्चे भी लगे हैं। और पता है बच्चों का क्या है, अगर बच्चों को पानी दिख जाए तो फिर उनका खेल शुरू हो जाता है। तो पतिदेव साफ़ कर रहे थे पाइप लगा के, तो मैंने कहा चलो मैं वाइपर से पानी खींच दूँ, क्योंकि बच्चे घूम रहे थे तो फिर पैर फिसलने का डर होता है। और वैसे जो है ना ये भैया आ गए हैं तो यही मंदिर साफ़ करते हैं दोनों टाइम। अब की जो है सावन चल रहे हैं तो फिर दोनों टाइम साफ़ सफाई कर देते हैं, तो यही साफ़ सफाई करते हैं। तो फिर आ गए थे, बोले वाइपर मुझे दे दो, मैं जो है पानी वानी खींच दूँगा सारा। और अंदर भी जो है मंदिर साफ़ कर दिया था, हस्बैंड ने पाइप लगा दी थी। तो बस मैं यहाँ पर पोछा लगा रही थी, मैंने कहा चलो अच्छे से पोछा वगैरह लगा दूँ, क्योंकि जब प्रसाद मंदिर में चढ़ता है तो छोटी छोटी जो है ना चींटे वगैरह आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अच्छे से साफ़ कर दूँ, और रोज़ मैं आती नहीं हूँ तो चलो इसी बहाने सेवा ही हो जाएगी भगवान जी की। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने साफ़ सफाई कर दी है, पोछा वगैरह लगा दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर सजा रही हूँ पूजा की थाली। तो सफ़ेद जो है ना चंदन से मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं। देखो हर जगह के हर जो है ना घर के अलग अलग तौर तरीके होते हैं, हर कोई अपने हिसाब से करता है, जिसको जितना आता है लोग उस तरीके से करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारा कुछ मुझे आता है या सारा कुछ आपको आता है। हम लोग जो है ना सीखते सीखते ही सीखते हैं, ये नहीं कि हर किसी को सब कुछ आता है। तो जिसको जो जिस तरीके से आता है वो उसी तरीके से करता है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी बैठ गए थे, मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प कर दो, जो धूप बत्ती होती हैं वो वही बना दो, इनको ज़्यादा वो नहीं है, जो भी जितना बता दो तो उतना ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मिलके हम दोनों लोग कर रहे हैं भोले बाबा जी का अभिषेक। और आप लोग भी आ जाइए, हमारी छोटी सी पूजा में शामिल हो जाइए। आप लोग भी पूजा कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए, और साथ के साथ अपनी जो है ना मनोकामना जो होती है वो भी मांग लीजिए। भोले बाबा सबकी सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और शिवलिंग की पूजा करने के बाद यहाँ पे जो भगवान जी बैठे हैं, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, तो बस इनके आगे मैं पूजा कर रही थी, जोत लगा रही हूँ। और पतिदेव नीचे बैठ के दूसरी धूप बत्ती बना रहे थे, क्योंकि नंदी महाराज के आगे लगानी थी। और कहते हैं कि भोले बाबा की जो पूजा होती है वो बिना नंदी के पूजा के अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने नंदी बाबा की पूजा कर ली है और उनके कान में विष भी मांग ली है। तो इधर यहाँ पे लास्ट में जो जल बचता है तो मैंने तुलसा मैया पे चढ़ा दिया है। और यहाँ पे जो पूजा है मेरी वो हो चुकी है। नाम बताओ। हाँ, मोल ना अनमोल, ना अनमोल, ये मेरा भांजा है। इधर 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 नाम बता दो सबको। इधर ये मेरा भांजा है, छोटी वाली ननद का नाम बताओ। अनमोल बोलो। अरे खाई ले, अब बोल नहीं अनमोल। अरबी ले लो केला। अरबी अपना नाम बताओ, अपना नाम बोलो। वो नहीं बोल रही, वो शरारत कर रही है। वो ऐसे बोल रही है ना। आ गई हूँ अपने मंदिर से पूजा वूजा करके, और ये देखो जानू ने मेरी खाना बना के रखा है। जानू क्या बना रही है? अभी पास्ता बना रही है, सब्जी बन रही है। जानू बना रही है पास्ता, और इधर बन चुकी है पनीर।
तो पनीर की मैं तैयारी करके गई थी थोड़ी बहुत, और जानू पास्ता बना रही। इतने टाइम पास्ता बहुत मन था हमको और उनको खाने का। तो जानू मेरी देखो कैसे पसीने में नहाई हुई है किचन में काम करके। ये देखो पास्ता, ओ इतने सारे बर्तन। चाय इतनी बार बनाती थी। ये देखो ये बर्तन, जब मैं गई थी तो साफ़ करके गई थी सारे बर्तन। और ये देखो जय कलो करो, जय कलो करो, जय कलो करो। उधर कुर्सी पर वो बुआ का खाना है, उसमें अस्पताल भेजना। तो मंदिर से मैं घर भी आ चुकी हूँ और जानू ने मेरे खाना बना के रखा है। मैं गई थी थोड़ी बहुत तैयारी करके, प्याज व्याज काट के गई थी, आटा लगा के गई थी, तो उसने सब्ज़ी बना के रखी है। और अब मैं रोटियां बनाऊंगी, उससे पहले चेंज करूंगी। और मम्मी का फ़ोन आया था रास्ते में, तो अब मैं मम्मी से थोड़ी देर बात भी करूंगी। तो चलिए फिर इस वाली अब वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसा लगा है, व्लॉग कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाहर रखो, खाना मिलो ना है।